हरिहर कुछ बात हरिहर बाबा। हरिहर। हाँ बस ठीक ठीक ठीक। हाँ ये बात हो रही थी बाबा कि अनुभव में ही सत्ता की महिमा समझ में आती है। वो तो पारगामिता के रूप में बात हो गई है जी। हाँ। एक वो बात हुई थी। हाँ। एक आपने एक और बात कही थी, एक बिंदु जो मुझे जरूरी लगा था कि बातें समझने में हमें अड़चन इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे ही पहले कुछ पूर्वाभ्यास और पूर्वाग्रह हैं। वही हमें वो तो हो गया, वो तो रहेगा है, उसको हम क्या करें? इंटरेस्टेड नहीं है आप उसमें कुछ हिस्सा है तो आपको झेलना ही है। जी ठीक है ना? जी उस समय में कुछ अलग कर दें, कोई ऐसा कुछ होता था। ठीक है। अच्छा, इसका वरीयता समझ में आता है तो वो निशक्त हो जाता है, अनिसहाय हो जाता है। पूर्वाभ्यास पूर्व स्मृतियाँ, ठीक है। इसका वरीयता यदि समझ में आता है तब तो वो नंबर 2 में हो जाता है। चलो बाबा, थोड़ा सहअस्तित्व को समझने के लिए परमाणु की समझ होना आवश्यक है। वो तो बता दिया, वो तो वही है। हाँ। परमाणु में ही विकास और ह्रास की बात। ठीक बात। उसी के आधार पर भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया होना पाया जाता है। ये तो परमाणु में ही विकास के आधार पर। तो परमाणु की जो संरचना है, इसको लेके कुछ जानकारी आपसे और लेना चाहते हैं ताकि वो परमाणु के रचना के बारे में हम समझता हूँ, आप लोग जो समझे हो वो भी ठीक है, ऐसा मान के चल रहा हूँ। परमाणु है इस बात को तो आप लोग मानते हैं। जी बाबा। ऐसा मैं समझा, अंशों से गठित है। ठीक बात। हर परमाणु जी। 2 अंश से लेकर 275 अंश तक की गठित होकर के परमाणु है। उसी को हम जो है ना भूखे और अजीर्ण नाम दिया है। धरती पर है। हाँ। उसी में से कुछ प्रजाति की परमाणु में यौगिक क्रिया करते हैं, रासायनिक संसार हो गए। हाँ। ऐसे ही बात करो, रासायनिक संसार के क्रम में है प्राणकोशाएं बने, प्राणकोशों के आधार पर ही वनस्पति संसार का भी रचना हुआ, जीव शरीर का भी रचना हुआ, मानव शरीर का भी रचना हुआ। ये बात कह चुके हैं। इसको अच्छी तरह से परिशीलन करना चाहिए, वैसा हुआ कि नहीं उसको उस पर सुदृढ़ होना चाहिए। इसके आधार पर जीवन और शरीर के साथ मानव को बताया, जीवन का क्रियाकलाप बताया। जीवन क्रिया में जो है ना 10 क्रिया है, जब होता है जागृति, 4.5 क्रिया में भ्रमित, जितने ही बात भ्रमित कार्य जितने भी करेंगे वह सब अपराध है होगा। किसके आधार पर? मानव चेतना के आधार पर, जीव चेतना। इतना ही बात है। हाँ, जीव चेतना क्या था? जीव चेतना में जीते समय में हाँ। मानव चेतना से संबंधित सभी बात है अपराध में ही गण्य हो गई। जब आहार है पता नहीं लगा आदमी जात को, और क्या पता लगाएंगे? मानव का आहार अभी तक सेट नहीं हुआ, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण क्या होगा? और मानव का शरीर का अध्ययन करने से पता लगता है मानव शाकाहारी है, जबकि सकल आहारी करता है मानव जात। इसके लिए क्या कहते? ये सब जब भ्रमवश तो होता ही रहेगा। ठीक, और आगे तो बाबा, परमाणु के उसके अंदर एक जिज्ञासा थी, परमाणु के बारे में एक जिज्ञासा थी कि परमाणु के मध्य में जो अंश हैं वो क्या करते रहते हैं, मतलब अपने में अवैशों को सामान्य बनाते रहते हैं। अच्छा। परमाणु में राष्ट्रीय बने प्रवेशीय अंश में जो होने वाली अवैश है उसको नॉर्मल बनाते रहते हैं, शमन करते रहते हैं। जो पास आता है उसे दूर कर देते हैं, दूर जाता अच्छी दूर में करते हैं, दूर जाते हैं उसको अच्छे दूर में करते हैं। तो बाबा, इसका परमाणु में ये जो परिवेश और मध्यांश के जो अरेंजमेंट है तो समझ में आता है, मध्यांश के आसपास घूम रहा है। बाकी जो मध्य में एक से अधिक जो अंश हैं
वो आपस में क्या अरेंजमेंट रहता है उनका? आपस में कुछ नहीं करते हैं, वे इसी को करते हैं। परमाणु में आश्रित परिवेशी अंश जितने रहते हैं उसके समान में मध्य में होते हैं, ठीक और ज्यादा भी हो सकता है। ठीक और ज्यादा जो मध्य में रहता है वही अणुबंधन भार बंधन का आधार है। ठीक ठीक ऐसा अणुबंधन भार बंधन का कार्य को करते रहते हैं। ठीक अणुबंधन में अणुओं को परमाणु को एक संयंत्र बना के रखते हैं, ठीक है ना, संयंत्र करके रखते हैं। तो वो भार को प्रमाण सापेक्ष विधि से प्रमाणित करते हैं। किस विधि से बाबा? सापेक्ष विधि। सापेक्ष विधि से। हाँ। धरती के वस्तु को धरती के अपेक्षा में भार प्रमाणित होता है। ऐसे हर ग्रह में जो उस ग्रह का सापेक्षता में उस ग्रह का वस्तु भार को प्रमाणित करते हैं अपने वातावरण तक, अपने वातावरण तक। और बाबा अपने वातावरण से परमाणु के वातावरण की बात हो रही है या ग्रहगोल के वातावरण की बात हो रही है? वो एक धरती की बात हो रही है। धरती की बात हो रही है ना। धरती के वातावरण में हर परमाणु है जो अपने भार को व्यक्त करते हैं। बताए भाग ऐसा सब होता है। और आगे बता, ये बात हुई ना, देख इतना सुंदर बात, बहुत बढ़िया बताइए। बाबा जब परमाणु में हर परमाणु का एक निश्चित आचरण है, हाँ, तो ये हर प्रजाति के परमाणु में अपना निश्चित आचरण है। हाँ। तो ये जो निश्चित आचरण है ये मध्यांश की वजह से है या परिवेशी अंशों की वजह से या संपूर्णता की वजह से है? जो निश्चित आचरण है हाँ। वो मध्यांश के अंशों की वजह से है वो या संयुक्त रूप में परमाणु के हैसियत से। अच्छा, तो यानी परिवेशीय अंशों का भी उसमें एक रोल है। परमाणु के हैसियत से, परमाणु के प्रजाति के हैसियत से निश्चित आचरण है। अच्छा, परमाणु के जो निश्चित प्रजाति के आधार पर परमाणु में नहीं जो संख्या जो होते हैं अंशों का, हाँ। उसके आधार पर प्रजातियां हैं। ठीक। इतनी ही बात, इसको आसानी से समझा जा सकता है। हाँ। बाबा जो प्रजातीय भेद है, एक प्रजाति से अलग प्रजाति, ये गठन भेद से हाँ। है ना? ये वह परमाणु का अंशों का संख्या भेद से, संख्या भेद से। हाँ। और ये संख्या भेद केंद्र में भी हो सकता है, परिवेश में भी हो सकता दोनों में होता है। वो तो अभी तक तो आकलन है। उसके अनुसार जो है ना मध्यांश मध्य में जो रहते हैं उसके समान में परिवेश में होते हैं। और जब ये अजीर्ण परमाणु होता है वो ज्यादा भी हो जाता है। अच्छा, तो बाबा जो अजीर्णता है वो परिवेशीय अंशों की अजीर्णता है या मध्यांशीय अंशों की अजीर्णता है? वो दोनों का संयुक्त है, एक दोनों दूसरे के पूरक है भाई। मध्यांश जो है ना परिवेशीय अंशों के लिए पूरक है, परिवेशीय अंश मध्यांश के लिए पूरक है। ऐसा बना सिस्टम तो ऐसा ही। हाँ, और आगे और विज्ञान में तो अंदर से बाहर की बात नहीं करते। और कोई बात, और कोई बात। हाँ, बात सही है। और बात तो वो अंश वाली बात तो मेरे ख्याल से सब क्लियर ही है ना, उसमें तो कुछ बोलने की नहीं। क्या कहा बाबा उसमें जो परिवेशीय अंश हैं हाँ। वो मध्यांश के एक तरफ चक्कर ऐसे लगाते हैं या अलग अलग दिशा में? एक ही दिशा, एक ही दिशा, एक ही दिशा में उनका भ्रमण होता है। डिफरेंट ऑर्बिटल आपस में दोस्त है,
भ्रमण तो एक ही एक ही तरफ जाएगा, सबका एक ही तरफ जाता है, वो कुछ करना। और स्केल में भी सबका क्या एक ही? हाँ, तो बाबा ये जो जैसे कई अंशों का परमाणु है, तो उसमें सारे अंश एक ही दिशा में घूम रहे हैं। घूमते हैं। एक ही, जो जितने भी भू के परमाणु हैं हाँ। वो एक दिशा में है, पर अजैन परमाणु है उसका विपरीत दिशा है। अच्छा, अच्छा। ऐसा अजैन परमाणु ऐसा बात बना। एक दिशा में जो भू के परमाणु घूमते हैं उनका जो है ना शक्तियां जो है हाँ। बहिर्गमन होते हैं, हाँ, ताप ध्वनि वगैरह, हाँ, ठीक है। हाँ, तो यदि दूसरे उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं हाँ। तब मध्य अंश के ओर चले। रेडिएशन वगैरह ऐसा बात हाँ, हाँ। कई ऐसा बारी बड़ी बढ़िया बातें बता देते हैं बीच बीच तो में। स्वाभाविक बात है। नहीं बाबा, ये लेकिन ये तो स्वाभाविक बात है। बाबा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए ये वाली बात हमने आपसे हाँ? नहीं, मान लीजिए ये वाली बात हमने आपसे नहीं पूछी होती है, तो क्या हम साक्षात्कार तक पहुंच सकते थे? ये कोई बात नहीं है डिटेल में है। डिटेल के तो अपन अध्ययन करा चुके हैं सारे बात। डिटेल तो अध्ययन में आ चुका है। आपको मूल तत्व को अध्ययन करना। तो मूल तत्व मूल किसे तत्व कहते क्या है? सत्ता व्यापक है, व्यापक में सभी भीगे हैं, ये ज्ञान होना चाहिए। जड़ प्रकृति भी चैतन्य प्रकृति, चैतन्य प्रकृति में ज्ञान रूप में सत्ता प्राप्त, पहले कल्पना के रूप में, उसके बाद आशा के रूप में, उसके बाद कल्पना ज्ञान के रूप में। अभी मानव जात जो है ना ज्ञान पूर्वक तृप्त होने वाला एक एलिमेंट है। ठीक। मानव जात जो तृप्त होने की, ज्ञान से तृप्त होने का मतलब जो पूरा अस्तित्व समझ में आने से ही तृप्त होगा, उसके पहले होगा नहीं। बाबा एक बात जो पिछली बार मैं आया था तो आपने शेयर की, आपने बताई थी, वो थी कि जब अध्ययन विधि से हम चलते हैं तो हमारा उस क्रम में लक्ष्य बनता है कि हम क्या देखना चाहते हैं अनुभव आकाश में। वही बात। तो अनुभव आकाश में क्या देखना चाहते हैं, अनुभव होने पर उसे देख पाते हैं। वही बात है। अनुभव होने के पहले क्या उसका प्रयोजन है वो अध्ययन से आया रहता है। ठीक है, वो तो रहता ही है। तो अभी जो आपसे हमें प्रयोजन पता लगा अनुभव का, वो है समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। लेकिन इसके अलावा भी जैसे हम आपसे बात करते हैं तो काफी सारी आपकी डिटेल्स आप बताते हैं। जीना एक मैकेनिज्म है, ज्ञान एक उसके पूर्व में है। ज्ञान उसके पूर्व में है। तो वही मुद्दा है, सत्ता में संपृक्त रहना पहले समझ में आना। हाँ, उसके बाद जो है ना संपृक्त रहने में 3 क्वालिफिकेशन। हाँ, सत्ता से क्या, सत्ता कैसा है वो बात को देखने पर पता चला है कि व्यापक, पारगामी, पारदर्शी, 3 क्वालिफिकेशन। ठीक है, तीनों बात अनुभव में आता है। ठीक है। ये आने से तो पूरा प्रकृति में, जड़ चैतन्य प्रकृति में क्रिया का आधार बन गए। क्रिया का आधार बन क्रिया से, क्रिया के आधार पर परिणत किया है। भौतिक परिणाम, रासायनिक परिणाम, ये दोनों होता है। जी, उसके बाद गुणात्मक परिवर्तन जी, शुरू होता है जी, जीवन में। जी। ऐसा सब बात। तो ये सबको देखने की अर्हता अनुभव के बाद आ जाती है। हाँ, उसमें अध्ययन से आपको अनुमान होता है, अनुमान होता है। अनुभव से वो कन्फर्म होता है। बहुत आसान गेम है। जिज्ञासा बनती है, इसका क्या मतलब है? अनुभव विधि से प्रमाण होता है। प्रमाण कन्फर्मेशन है, यही है ना? ये ऐसे ही हो ऐसे ही रहता है, ऐसे ही होता है। तीनों बात समझ में आता है। ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा रहता है। ये तीनों बात समझ में आ जाता है। जड़ प्रकृति ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा रहता है। चैतन्य प्रकृति ऐसा है, ऐसा होता है, ऐसा रहता है। ये तीनों चीज समझ में आता है। ठीक बात। तो अभी जो हम बात कर रहे थे कि अध्ययन, हाँ, बाबा ऐसा है और ऐसा होता है में
अय में संपूर्णता है, माने संपूर्ण अस्तित्व ही कैसा है, हाँ, ये आता है। ठीक। उसके बाद इसमें जो परिणतियाँ, गुणात्मक मात्रात्मक परिणतियाँ कैसा होता अच्छा, है, रहते कैसे अच्छा, नहीं भाई, होता है नहीं वो प्रक्रिया होती है। गुणात्मक मात्रात्मक परिणतियाँ कैसे होती हैं, वो भी आता है। रहते कैसे हैं उसका उत्तर मिल जाता है। में तीनों के साथ है कह रहे थे ना। उसी प्रकार मानव भी जो अस्तित्व में जितने भी प्रक्रिया है उससे गुजर करके अभी जो है ना कैसा है, कैसा होता है, कैसा रहता है, ये भी आता है। उसी आधार पर भ्रमित आदमी और जागृत आदमी दोनों का डिमार्केशन हो। बाबा, इसमें हमने 3 बातें की यहाँ पे, सॉरी, है, होता है और रहता है। इसके साथ में आपने ये भी कहा था कि है का अध्ययन है, होना और रहना फलन में वो सहज तत्व के आधार पर है भाई, सहज तत्व के आधार पर होने के बाद मैंने है का बात आते हैं। ठीक है। होने के बाद जो है ना 4 अवस्था में है, होने के बाद। हाँ। रहने की अवस्था जब आता है तब जो है ना अपने स्वभाव गति में है या वैश्विक गति में है, ठीक, भ्रम में है, जागृति में है, ये आता है। ठीक। अब इसके अलावा क्या हम चाहते हैं वो तो बताना पड़ेगा। बाबा, इसमें अध्ययन में जब हम चलते हैं तो आपने कहा कि हमें अनुमान पूर्वक चलते हैं। हाँ, अध्ययन करने पर प्रमाण रहता है, अध्ययन करने वाले के पास अनुमान होता है। ठीक, 1 मिनट, मैं अपनी बात पूरी कह दूं। अध्ययन करने वाला जो अनुमान करता है, तो ये जो अनुमान जो है, कब तक इसे अनुमान कहेंगे, जब तक कि अनुभव ना हो, नहीं हुआ है ना। तो जो ये हम अध्ययन क्रम में जो ये क्रमशः साक्षात्कार बोध होता जा रहा है, ये भी एक अनुमान की सीमा में ही रहेगा। हाँ, बोध तक अनुमान की सीमा है। फिर उसके बाद में अनुमान का जो है ना लिखा है, हाँ, भास आभास प्रतीति में रहता है। भास आभास प्रतीति में अनुमान 3 स्वरूप में रहता है ना। हम्म, प्रतीति जो है ना अनुभव के नजीक, नजदीक, अध्ययन से प्रतीति तक पहुंचाने की बात है। बोध होने पर प्रतीति होगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा इसका कोऑर्डिनेशन, प्रतीति होगी, प्रतीति तक पहुंचते तभी अपना निष्ठा बन पाता है। बहुत सुंदर बाबा। इसमें आपने परिभाषा संहिता में भी इसको लिखा है, पर प्रतीति बराबर परिपुष्ट अनुमान। ऐसे वही स्वरूप वो काफी अच्छी ढंग से प्रस्तुत हुआ है। आगे चल करके आप लोगों के साथ सत्संग करने पर और परिपुष्ट होना हुआ तो होता रहता है। जी बाबा, जी बाबा, कोई तकलीफ। और आगे पूछ रहे हो क्या आप पूछिए। और आगे बाबा, अभी जो बात हो रही थी कि जब अध्ययन में हम हैं तो हमारी कुछ जिज्ञासाएं बनती हैं, और वो ही अनुभव, एक राकेश ने जो बात बोली कि अनुभव आकाश में हमको दिखता है अनुभव होने पर, आकाश के अंदर ऐसा एक फ्रेज कभी आपने ही शायद बोला है, या चलिए, तो कुल मिला के अगर उसको आकाश शब्द को हटाते भी हैं, अनुभव होता है, ये बात है सहअस्तित्व में अनुभव, ठीक है, तो होने के रूप में। हाँ, ये वहां मैं इसलिए पूछ रहा हूँ बाबा कि जैसे अभी एक ये परमाणु वाली बात आई कि अजीर्ण में एक दिशा में घूमते हैं और भूखों में दूसरी दिशा में घूमते हैं, तो यदि ये सूचना मान लीजिए हमारे पास नहीं रहती, तो इसका कोई अनुमान हमारा अध्ययन में बनता नहीं है। इसके अनुमान की जरूरत नहीं है, अनुभव में सब आता ही है। जो जो आपके पास नहीं है वो सब दिखता ही है अनुभव में। तो जो हमारे पास जो नहीं थी वो सब तो जैसा हमने देखा है वैसे ही आप भी देखोगे। अनुभव के लिए कटिबद्ध होना बहुत जरूरी। अनुभव को अपन नंबर 2 नंबर 3 कहीं पाताल में लगा देते हैं, वो अनुभव होता है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अनुभव के लिए तैयारी बनाने के लिए जो अनुमान,
जिज्ञासा प्राथमिकता है। हाँ सुन ले बाबा। प्राथमिकता को समझ रहा हूँ, बनाना, समझ ये रहा हूँ। इच्छा होना, तीव्र इच्छा इसका नाम है। नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ, वो बात तो आपकी सही है। तो जितना अनुमान के लिए सूचना चाहिए आपको लगता है हम लोगों को मिल गई होगी, इतनी बात हो चुकी है? काफी मिल गए, अच्छा, कुछ काफी मिल गए। या जिसने किताबों को थोड़े ध्यान से पठन कर लिया उसको पर्याप्त सूचना ये लगता है आपको? ये सब जितने भी हम आपको बताया है वो सब पठन से आता है। तो उसके बाद बहुत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी प्राथमिकता ही नहीं बन रही, ये आपको प्राथमिकता लगता के है? आधार पर यह अनुभव होगा। अनुभव को प्राथमिकता में हम यदि स्वीकार नहीं पाते हैं तब तक अनुभव नहीं होगा। ठीक। अच्छा, वो सब क्या होता है, कुछ चित्रण में ही चले जाता है, स्मरण की सीमा में ही रह जाता है। तो हमको इस सारी सूचनाओं पर एक प्रकार से निरीक्षण परीक्षण करना अपने में एक आवश्यक है ठीक भाई। बात। तो प्राथमिकता बनने का एक, अगर हम अपने आप में प्रमाण देखना चाहें तो यही होगा कि निरंतर इस निरीक्षण परीक्षण में हम रहेंगे। लगे रहना ठीक चाहिए, बात। वही तो निष्ठा है। ठीक बात। और कौन सा निष्ठा? यही निष्ठा है, अध्ययन करने में निष्ठा है, अध्ययन कर रहे हैं, इसका प्रमाण यही है। ठीक बात। ये होने पर धीरे धीरे वो प्राथमिकता में आ जाता है। बढ़िया बात। प्राथमिकता में आता है तो अनुभव होता ही है। तो इस दौरान बाबा, इस अध्ययन के दौरान एक बार ये सूचना अगर हमको मिल गई है तो हमारा आपके साथ बहुत आवश्यकता भी नहीं है एक तरह से। हाँ, ये बात ऐसे ही है। सूचना मिल गई है, उसको हम स्वीकार लिया है, उसमें उसको आजमाने के लिए अनुभव ही है। इसका जो है ना निरंतरता को पाने के लिए अनुभव ही एकमात्र कदम है। ठीक है। यानी बाबा एक मिनट बाबा, इसमें सूचना मिल गई है, अनुभव तक पहुंचने के लिए आपकी प्रेरणा क्या आवश्यक नहीं है? वो आपका स्वीकार तो हम, अच्छा, मतलब हम जब एक तरह से उसको स्वीकारे हैं तभी निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, वही अनुभव प्रेरणा का है। स्वीकार यदि होता है वो प्राथमिकता में हो जाता है। तो जब तक अनुभव के ऊपर ध्यान दिलाया गया, जब तक अनुभव की प्राथमिकता नहीं बनी है तब तक अनुभव होगा भी नहीं, तब तक अनुभव होता नहीं, तब तक प्रेरणा की आवश्यकता बनती रहे। बनता ही रहता है। ठीक ठीक है बाबा, बढ़िया बात। तो सूचना की सटीकता को देखना है और वही। प्राथमिकता बनता है इस बात को देखना है कि तब तक प्रेरणा की आवश्यकता। बहुत बढ़िया, बहुत शुभ हो। असली वो भी अपने में ही सबका जांच हो शुभ गया, हो। हमको कितनी जरूरत है, कुल मिला के अपने में सब वैलिडेट। बढ़िया बाबा, हरिहर, अच्छी बात। ठीक है, हरिहर। अब कुछ बात हो गया। इसके बाद क्या बात बची? बाबा इनको भी छुट्टी करते हैं, हाँ। एक शेर सुना देता हूँ। हाँ, शेर हो। छुट्टी एक 20-25 मिनट बाद ना। अदा बरस अदाएं बरस गए, बरस जाए। बाबा आजा। तब तलक तेरे मदद की दरकार है मुझको। हाँ, जब तक तब तलक, हाँ, तो आप तेरी मदद की आवश्यकता है। हाँ, दरकार है। तब तलक तेरे मदद की दरकार है मुझको, तेरे बगैर भी रह सकूं जो तेरे साथ हूँ। बस बोले, तेरे बगैर तेरे साथ है। तेरे बगैर भी रह सकूं जो तेरे साथ हूँ। बस। वाह। आजा।